अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से हमारा अक्टूबर एसएमसी एडवांस का कोर्स शुरू होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज पहली क्लास है। आज की क्लास का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। आप लोग सबसे पहले बेसिक में ऐड हुए थे। बेसिक में आप लोगों ने डेमो अकाउंट पे बाय सेल करना, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाना, सेल लिमिट बाय लिमिट लगाना वगैरह सीखा, ठीक है। डेमो पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। डेमो पे एक्चुअली ऐसा है कि जब भी स्टूडेंट हमारे पास सीखने आता है ना, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बाय कहाँ से करूं और सेल कहाँ से करूं। ठीक है, क्योंकि आपको पता तो हो ना कि मैं कहाँ से सेल करूं या बाय करूं। दो क्वेश्चन होते हैं कि भी किस चीज पे, किस जगह पे, किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके बाय सेल करूं, ठीक है। और कहाँ से करूं, मुझे ये भी बताया जाए। और ये जो कैंडल्स हैं ये क्या है, इनको क्या देखना है। तो एक्चुअली स्टूडेंट जब नया नया होता है ना, तो उस पे इतना हम बर्डन नहीं डालते कि वो फॉरेक्स को बहुत बड़ा अजाब समझ के छोड़ जाए। उसको फिर इंडिकेटर का सहारा दिया जाता है, आरएसआई इंडिकेटर का बताया जाता है कि भाई ये इंडिकेटर है, 30 को ऊपर क्रॉस करे तो बाय कर लेना, 70 को नीचे क्रॉस करे तो सेल कर देना। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक इंटरनेशनल मार्केट है जिसमें 6.5 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी मार्केट में आप ये एक इंडिकेटर की लाइन देख के प्रॉफिट कमा लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब रियल में आओगे, आपके एहसासात होंगे, जज्बात होंगे, आप मार्केट में बैठोगे, आप मार्केट में टाइम दोगे, चार्ट को एनालाइज करोगे, फिर प्रॉफिट कमाओगे। तो इंडिकेटर इसके लिए इनफ नहीं है, ठीक है, काफी नहीं है। अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल आपका होता है प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल करना है। पहला प्लेटफॉर्म तो आपको बताया गया मेटा ट्रेडर 5, ठीक है। वो आपने इस्तेमाल करना ही करना है। उसके बाद इस एडमिशन से पहले आपसे अकाउंट बनवाया गया एक्सएम ब्रोकर में। जैसा कि ब्रोकर की तारीफ में आपको बेसिक में बताया गया था कि ब्रोकर के बगैर हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। इसलिए आपका अकाउंट एक्सएम ब्रोकर में बनवाया गया। जो आपका अकाउंट बन गया वही रियल अकाउंट है, ठीक है। उसी में आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं जब आप लोग सीख जाएंगे, और उसी को अटैच करना है अपने मेटा ट्रेडर 5 के साथ। ट्रेड मेटा ट्रेडर 5 में होगी, डिपॉजिट विड्रॉल एक्सएम के एप्लीकेशन या एक्सएम की वेबसाइट से होंगे, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट ये है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर कौन कौन सी हैं। एक इंटरनेशनल मार्केट है फॉरेक्स, ठीक है, जिसमें इतना बड़ा कारोबार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई 100-200 बंदे तो नहीं ना होने। इसमें लाखों की तादाद में ट्रेडर्स हैं, ठीक है। आप कम्युनिटीज सर्च करें, फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, आप इंस्टाग्राम देखें, लाखों की तादाद में ट्रेडर्स पड़े हैं, ठीक है। हजारों की तादाद में मेथड्स हैं सिखाने वाले, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट ये है, अगर करोड़ों कह लें ना, लाखों के बाद करोड़ों ट्रेडर्स भी कह लें तो कम ज्यादा नहीं होगा, करोड़ों ट्रेडर्स हैं इसमें। हर चौथे पांचवें, पाकिस्तान में एक्चुअली इसका नॉलेज कम है, इस वजह से लोगों को जो है वो कम कम इलम है। बाहर के मुल्कों में अगर आप जाएं, ऑस्ट्रेलिया को विजिट करके देखें कभी, अगर आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया गया है तो उसको पता होगा कि हर घर में तकरीबन हर बंदे को पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, ये ट्रेडिंग क्या चीज है। पाकिस्तान में तो हमारे एक मोहल्ले में एक बंदे को पता नहीं होता, ठीक है। वहां हर घर को पता है कि ट्रेडिंग क्या है। अच्छा, इतनी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है, फिर इसमें डिवीजन है ट्रेडर्स की, ठीक है। पहले नंबर्स पे जाहिर सी बात है, जिसमें इतना बड़ा कारोबार है उसमें हम मेरे और या आप जैसे तो नहीं होने कि जिसके पास $200, $500, 1000 या $2000 है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना। तो इसमें डिवीजन है। पहले नंबर पे आपको बताया गया था कि फॉरेक्स मार्केट को चार बड़े बड़े बैंक लीड करते हैं, ठीक है। उन बैंकों के अलावा जो उनके नीचे बैंक है ना, छोटे बैंक, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान का जो मेन बैंक है वो है स्टेट बैंक, और उसके बाद जो छोटे बैंक हैं वो साथ मिला लें, पंजाब बैंक हो गया या फिर ये नेशनल बैंक हो गया, ये छोटे बैंक हैं। तो उन चार बड़े बैंकों में ना, उन्हीं कंट्रीज के छोटे बैंक या फॉरेक्स में जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जैसे चाइना भी इन्वॉल्व है, ठीक है, जापान भी इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, यूके भी इन्वॉल्व है, ठीक है, कनाडा भी इन्वॉल्व है, काफी सारी न्यूजीलैंड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो जब ये इन कंट्रीज के छोटे छोटे बैंक भी ट्रेड करते हैं, खुद एज ए ट्रेडर ट्रेड करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बैंकों में। अच्छा, तो उसके बाद ऐसा है कि ये जो छोटे छोटे बैंक, हालांकि वो बैंक हैं, वो वैसे छोटे हैं उन बैंकों के हिसाब से, लेकिन हमारी नजर में वो बड़े और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। वो पहली डिवीजन में आते हैं जो कि फॉरेक्स की शार्क्स हैं, मतलब बड़ी मछलियां जिनके पास बहुत बड़ा सरमाया है, बैंक हैं, ठीक है। बैंक भी इस मार्केट में ट्रेड करते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस बने हुए होते हैं, बड़े बड़े लोगों ने इंस्टीट्यूशंस बनाए होते हैं, वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
वो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स में आते हैं, ठीक है। बैंक भी ट्रेड करते हैं, और काफी ऐसे ट्रेडर्स जिनकी अमाउंट उनके पास ट्रेड करने के लिए हैवी अमाउंट होती है, लाखों डॉलर होते हैं, वो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स में आते हैं। पहले नंबर पे डिवीजन होती है ट्रेडर्स की, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। ऐसे ट्रेडर्स जिनके पास मार्केट का एडवांस नॉलेज होता है और उनके पास मार्केट में जो ट्रेड करने का कैपिटल या पैसा होता है वो भी हैवी अमाउंट होती है, ठीक है। ऐसे ट्रेडर्स को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पे बात करें कि दूसरे नंबर पे डिवीजन कौन सी है, और इसमें सिर्फ दो डिवीजन ही हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, बैंक अपना लॉस तो नहीं करेगा। वैलिड क्वेश्चन है कि अगर इंटरनेशनल बैंक भी इसमें ट्रेड करते हैं तो बैंक नुकसान तो नहीं करेंगे अपना, ठीक है। तो जो मार्केट चल रही है वो मार्केट भी कुछ ना कुछ खा रही है, ठीक है। मार्केट भी तो प्रॉफिट बना रही है ना जो चल रही है, और बैंक भी प्रॉफिट बना रहे हैं जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद का स्क्रीन अभी मैंने शेयर नहीं की है। ये याद रखें, जब भी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो पहले सबसे अलर्ट लेता हूं कि आपको स्क्रीन शो हो रही है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं की, वैसे ही मैं बातें कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स उन्होंने भी खाना है। तो दूसरे नंबर पे डिवीजन आती है रिटेल ट्रेडर्स की। रिटेल ट्रेडर्स ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास मार्केट का नॉलेज हैवी नहीं होता। जैसे कि हमारे कुछ स्टूडेंट रिटेल ट्रेडर बनेंगे, जो कोर्स को सीरियस नहीं लेंगे वो रिटेल ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। मैं अभी पहले दिन से ही कह रहा हूँ बनेंगे, क्योंकि वो कोर्स को सीरियस नहीं लेंगे, वो सीखेंगे नहीं, असाइनमेंट को हल्के में लेंगे, वो आएंगे रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में, जिनके पास नॉलेज नॉलेज कोई नहीं होता। बस वो मार्केट को आसान समझ के पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसमें लॉस कर जाते हैं। और इन्हीं ट्रेडर्स का लॉस खाते हैं कौन? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और बैंक, ठीक है। वो ये खाते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स में ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास अगर कोई नॉलेज है तो कॉमन वेज हैं या ट्रैप वाले वेज हैं, ठीक है। अब हमने कौन सी कैटेगरी में आना है? हमारे पास इंस्टीट्यूशनल, जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है ना इन्वेस्ट करने के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है स्मार्ट मनी। क्या बोला जाता है? उन इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है स्मार्ट मनी। और वही इंस्टीट्यूशंस जिस मेथड पे वर्क करते हैं ना, जिस का चीज पे काम करते हैं, मार्केट को देखने का जो उनका नजरिया होता है, उसको बोला जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस जिनके पास हैवी कैपिटल होता है उसको बोला जाता है स्मार्ट मनी, और उनका जो तरीका तिजारत होता है, ट्रेड करने का अंदाज तरीकाकार होता है, उसको बोला जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और हमने अपने कोर्स में वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वैसे तो क्लासेस लेंथी हैं, बड़ी भी हैं, ज्यादा भी हैं। तो उसमें पहले मेरी जो है वो मेरे ही कोर्स की क्लासेस 38 थी। जब मैंने नई नई एकेडमी बनाई थी तब मेरे दो कोर्सेज थे, एक एडवांस के नाम से एक प्रो के नाम से, 38 क्लासेस थी उसकी, ठीक है। फिर मैंने शॉर्ट करके 22 की, फिर शॉर्ट करके 16 की, फिर शॉर्ट करके 14 की, अब शॉर्ट करके मैंने 9 कर दी हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि 38 में बहुत ज्यादा नॉलेज था और अब आपके पास नॉलेज नहीं है। इसकी वजह मैंने ये देखी है कि एक आम कॉमन पर्सन इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाता कि उसको इतना हैवी नॉलेज दिया जाए, ठीक है। वो खलल में आ जाता है, कभी उसका दिल करता है कि यहाँ से बाय जानी है और वहीं से वो सेल देख रहा होता है, वो फैसला नहीं कर पाता कि मैंने बाय करना है या सेल, और इसी कश्मकश में वो लॉस करता है। इसलिए मैंने आसान तरीन कर दिया कोर्स को और प्रॉफिटेबल भी कर दिया है। इसी 9 क्लासेस में आप प्रॉफिट भी बनाना सीख जाओगे और आसान तरीन भी है। आप इन्हीं चीजों पे वर्क करोगे तो प्रॉफिट में आ जाओगे। इसको मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है। आज की क्लास में तो इंट्रोडक्शन ही है। टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स मैंने आपको बता दी हैं, एसएमसी का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो इंस्टीट्यूशंस का तरीका है तिजारत है उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब बात करते हैं कि आपके पास प्लेटफॉर्म कौन सा होगा। पहला प्लेटफॉर्म मेटा ट्रेडर 5, वो तो आपने रखना ही रखना है, ट्रेड वहीं पे होनी है आपकी रियल वाली। दूसरा आपको ब्रोकर दिया गया, ठीक है, वो तो आपने रखना ही रखना है, उसी में डिपॉजिट विड्रॉल होने हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे एक प्लेटफॉर्म में आज आपको और देने जा रहा हूं, वो किस चीज के लिए? स्मार्ट मनी के जो टेक्निक्स होंगी जो हमने अगली क्लासेस में सीखनी है वो इस प्लेटफॉर्म पे हमने ड्रॉ करनी है। इस पे भी हमें चार्ट ही नजर आएगा जैसे मेटा ट्रेडर 5 में होता है। इसका सवाल ये है कि हम मेटा ट्रेडर 5 को क्यों नहीं जो है वो करते, मेटा ट्रेडर 5 को क्यों नहीं ट्रेड उस पे क्यों नहीं एनालिसिस करते? मेटा ट्रेडर 5 में टेक्निकल टूल कम है, ठीक है, उसमें इतने टेक्निकल टूल नहीं है जो मैं अब आपको प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ उस पे हैं। तो प्लेटफॉर्म के लिए आप क्या करेंगे? सिंपली जो लैपटॉप यूजर हैं वो गूगल पे आएंगे, ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, काइंडली मुझे बताइएगा कि आपके सामने गूगल की स्क्रीन शेयर हो रही है। जो लैपटॉप यूजर हैं वो सिंपली गूगल पे आएंगे, ठीक है। और जो मोबाइल यूजर्स हैं वो प्ले स्टोर पे जाएंगे।
मोबाइल यूजर्स प्ले स्टोर पे जाके वहां पे सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, और वहां से डाउनलोड करेंगे। और जो लैपटॉप यूजर हैं वो गूगल पे आएंगे और गूगल पे आके लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे आके क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू, ये मैंने लिख दिया है, इसको गौर से देख लें, इसके स्पेलिंग देख लें, ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे गूगल पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो आपके पास ऐसी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो इसमें जो ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देंगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जो पहली पहली वेबसाइट आपके पास ट्रेडिंग व्यू की आती है उसी को आपने ओपन कर लेना है। ये आपके एनालिसिस के लिए है। वैसे एनालिसिस इस पे करके ट्रेड हमने करनी मेटाट्रेडर 5 में ही है। इसको सिर्फ हम अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जो ट्रेड करने का अंदाजा है ना, मैं लैपटॉप पे एनालिसिस करता रहता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, और मोबाइल पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास अगर दोनों चीजें नहीं है तो आप मोबाइल में इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, इजी है, ठीक है। मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें आपका हाथ बैठ गया तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। अच्छा, इस तरह की आपके पास जब ये ओपन हो जाएगी तो ये पहला पहला ऑप्शन आपके पास जो है ना, ये प्रोडक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो पहला पहला ही इसमें ऑप्शन आता है सुपर चार्ट्स का। ये आ गया, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास मार्केट में जैसा चार्ट आपका उधर था, ठीक है, क्या नाम है अपना, मेटाट्रेडर 5 में, वैसा ही चार्ट आपको यहाँ पे शो होगा। और अगर चार्ट की कोई सेटिंग वगैरह है मोबाइल की, लैपटॉप की, तो वो जो है वो मैं मोबाइल वालों को एक छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है 8 1 मिनट की, वो भी जो है वो मैं भेज दूंगा, ठीक है, वो भी मैं भेज दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये ट्रेडिंग व्यू है। तो ट्रेडिंग व्यू के लिए हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है, इस पे ये चार्ट्स आपको नजर आएंगे। अजीम भाई, बाइनांस क्रिप्टो के लिए है, क्रिप्टो नहीं सिखाई जाती, आपको बताया था, ये फॉरेक्स के लिए ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ट्रेडिंग व्यू में आपके सामने ये चार्ट आ गया है। आज की क्लास में हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स, कि हमारे जो पसंदीदा टेक्निकल टूल होने हैं ना, जो हमने इस्तेमाल करने हैं, वो किस तरह से हमने टूल बॉक्स से उठा के स्क्रीन पे लगाने हैं, आज की क्लास में आपने सीखना है, ठीक है। स्क्रीन पे किसी भी जगह पे ये साइड पे टेक्निकल टूल्स का जो है वो राइट, लेफ्ट साइड पे जो है वो टेक्निकल टूल्स का बार है। इसमें पहले पहले नंबर पे आपके पास आता है कर्सर, ठीक है। इसमें पहले पहले नंबर पे आता है आपके पास कर्सर। कर्सर चार तरह के हैं। आप इसमें ये क्रॉस वाला कर्सर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मैं भी ज्यादातर यही इस्तेमाल करता हूँ। इसमें ये क्रॉस वाला कर्सर इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये मोबाइल का ऐसे नहीं है, मोबाइल की मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, वैसे यहाँ पे भी सुन लें। अच्छा, कर्सर ये वाला इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो आपके पास ये पहला पहला क्रॉस वाला कर्सर आया हुआ है, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो दूसरे नंबर पे टेक्निकल टूल बॉक्स में आता है आपके पास ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है। इस ट्रेंड लाइन के ऑप्शन के साथ छोटा सा एरो है, ठीक है, छोटा सा एरो है। इस एरो में से आपने ट्रेंड लाइन को फेवरेट कर लेना है। फेवरेट करने के लिए आप जिस भी टूल पे जाओगे ना, उसके बाहर यूं छोटा सा स्टार आपको नजर आएगा। इस स्टार पे आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका फेवरेट हो जाएगा। अगर क्लिक करके इसको यूं येलो कर देते हो तो ये फेवरेट हो गया, और स्क्रीन पे ये टूल बॉक्स का एक चार्ट होता है, उसमें ये शो होने लग जाएगा। अगर फेवरेट नहीं करते तो ये फिर वहां शो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड लाइन को फेवरेट कर लोगे, हॉरिजेंटल रे को फेवरेट कर लोगे, और वर्टिकल लाइन को फेवरेट कर लोगे, ठीक है। अब इनको लगाने का तरीकाकार देखते हैं। यहाँ से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया, इसको स्क्रीन पे लगाना कैसे है वो देख लें। ट्रेंड लाइन को एक क्लिक करना है स्क्रीन पे, ठीक है। ये ड्राइंग भी एक्चुअली मैं बिल्कुल ही बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल बेसिक से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये टूल लगाना भी उनको इश्यू होता है कि हमने लगाना कैसे है, तो ये मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट्स को पता है तो काइंडली कंप्रोमाइज करें, कल से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को उठा के स्क्रीन पे ला के सिंगल एक क्लिक करना है। जब आप सिंगल क्लिक करोगे तो एक छोटा सा डॉट देखें आपको शो हो रहा है। उस डॉट को ही आप दूसरी जगह पे ले जाके दोबारा राइट वाला लेफ्ट वाला क्लिक करोगे ना, सिंगल क्लिक जो होता है, तो आपकी ये ट्रेंड लाइन लग जाएगी। मोबाइल यूजर ट्रेंड लाइन पे क्लिक करके स्क्रीन पे लाके एक जगह क्लिक करेंगे, वो छोटा सा डॉट है, उसी डॉट रख के दूसरी तरफ ग्रैब करके लेके जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर अब इस डॉट को आप पकड़ के ना, ठीक है, जो एक डॉट है इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या आगे पीछे की तरफ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो इस तरह से रोटेट भी हो सकती है, जिस तरफ मर्जी इसको लगा लें। ये आपका पहला टूल है, ठीक है, इसका नाम है ट्रेंड लाइन। सेकंड टूल इसी में हमने देखा था, जो फेवरेट था वो था हमारा हॉरिजेंटल रे, ठीक है। तलहा भाई काइंडली स्क्रीन पर ड्राइंग नहीं करें, स्क्रीन पर ड्राइंग की हुई खत्म करें। अच्छा, तो ये हॉरिजॉन्टल रे है, हॉरिजॉन्टल रे पे क्लिक करना है, स्क्रीन पे लेके आना है, और जहां पे इसको लगाना है ना वहां पे क्लिक कर दोगे तो ये वहीं पे लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रे है, मतलब लंबी लाइन स्क्रीन पे।
अच्छा, ये आपको दो टूल्स लग गए, पता चल गया, ठीक है, ये दो टूल्स आपके सामने लग गए। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो टूल आता है, एक मिनट, ये मैं आपकी ड्राइंग जो है वो तला की रिमूव कर दूं। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो ये टूल आ जाता है। दूसरे नंबर पे जो टूल आता है वो हॉरिजॉन्टल रे है, उसको लगाना आपने देख लिया। तीसरे नंबर पे देख लें, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो वर्टिकल लाइन थी, उसका इस्तेमाल नहीं है, फेवरेट ना भी करें तो ठीक है। बाकी इसमें और कोई टूल हमारा फेवरेट नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो अभी जो है वो अभी के लिए हमारे पास कोई फेवरेट टूल नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आता है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास जो है वो कोई कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है सरमत भाई। वहां पे सिलेक्ट करना है स्क्रीन पे लाके, जहां पे वो लगानी किस जगह है, क्यों लगानी है, ये हमारी अगली क्लासेस का टॉपिक है। अभी सिर्फ हम टूल से उठा के स्क्रीन पे लगाना सीख रहे हैं, ठीक है। किस जगह और क्यों लगानी है चार्ट पे, वो बात की बातें हैं। अभी सिर्फ स्क्रीन, बस यही है कि उधर क्लिक करना है, स्क्रीन पे लाके सिंगल क्लिक करोगे लग जाएगी हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। ट्रेंड लाइन की भी लग गई, ये हॉरिजॉन्टल रे भी लग गया। अब उसके बाद ये तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है, इसमें एक ऑप्शन है लॉन्ग पोजीशन का, एक ऑप्शन है शॉर्ट पोजीशन का, ठीक है। ये दोनों आपने फेवरेट कर लेने हैं, ये आपके स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के लिए यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। ये आपके स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के लिए ऐड होंगे। जूम इन कर लें भाई, जूम कर लें, अपनी दोनों फिंगर्स के साथ मोबाइल पे जूम हो जाता है, जूम करके देख लें मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन के ऑप्शन है, ये हमारे पास इस्तेमाल के लिए, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के लिए। लॉन्ग पोजीशन होता है हमारा बाय की एंट्री के लिए, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, स्क्रीन पे लाके इधर क्लिक करना है और इसकी सेटिंग करनी है। जब स्क्रीन पे लाके रखोगे तो ऐसा होगा, इसमें जो रेड एरिया ये स्टॉप लॉस वाला होता है, और ये जो ब्लू और एरिया ना ऊपर वाला, ये टीपी वाला होता है। इसको आपने सेट करना है। सेट कैसे करना है, ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिस्क रिवार्ड रेशो 1। इसका मतलब है कि जितना स्टॉप लॉस उतना ही टेक प्रॉफिट, ठीक है, जितने डॉलर का स्टॉप लॉस उतने ही डॉलर का टेक प्रॉफिट। इसको आपने सेट ये करना है कि जब स्टॉप लॉस छोटा करोगे तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो बढ़ जाएगा। रिस्क रिवार्ड रेशो आपने 1:3 करना है, ये देखिए 1 रेशो, जब 3 पूरा पूरा लिखा आएगा ना, जब पूरा पूरा 3 लिखा आएगा तो वो मतलब जितना स्टॉप लॉस उसके 3 गुना ज्यादा टीपी, ठीक है। ये 3.1 या 3 लगा ले, 0.1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको सेट करना है। सेट करने के लिए इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए ये डॉट आपको शो हो रहे हैं, इन डॉट से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। ये टीपी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हो, और स्टॉप लॉस को भी इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हो 1:3 में, ठीक है। ये पूरा रिस्क रिवार्ड रेशो अगर देखो तो लिखा आ गया है 3, तो इसका मतलब है जितना स्टॉप लॉस उसके 3 गुना ज्यादा टीपी, ठीक है। ये जब हम, मैं आपको मेटा ट्रेडर 5 में ये वाला ऑप्शन नहीं है शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन का, अगर होता तो मैं वहां पे भी लगवा के आपको बेसिक में बता देता, ठीक है। ये आपको चार्ट पे लगाने से पता चलता है कि ये वाली कीमत मेरी जो है वो स्टॉप लॉस की है, क्योंकि ये चार्ट पे कीमतें बता देता है। अगर आप चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करो तो ये इसने कीमतें बताई हुई हैं। ये जो स्टॉप लॉस की कीमत है ये इधर रेड वाली में बता रहा है 2714.990। ये जो एंट्री की कीमत है ये इधर ब्लैक सी में बता रहा है, ये जो सुरमई कलर की है 2718.047। और जो टीपी की कीमत है वो इधर ग्रीन में बता रहा है 2727.218, ठीक है। इस वजह से ये इस्तेमाल होता है। और ये इस्तेमाल कहाँ करना है ये बात की बातें, अभी सिर्फ इसको लगाना सीख लें, और रिस्क रिवार्ड रेशियो जैसे मैंने फिक्स किया ना ऐसे फिक्स करनी भी आ जानी चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन सेल की एंट्री के लिए होता है, जिसका प्रॉफिट नीचे की तरफ होता है, ठीक है। इसका एसएल ऊपर की तरफ होता है। इसमें भी आपने 1:3 जो है वो यूं कंफर्म करके मुझे कल के दिन में दिखा देना है, ठीक है। 1:3 पूरा पूरा करके ना, यहाँ पे 3.1 से फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आपके पास जो है वो शॉर्ट पोजीशन के लिए लग गया, ठीक है। तो ये भाई कैनवा है, इसको छोड़ दें, ये ना भी लिखा हो तो आपके छोड़ दें इसको, आपको पेयर का नाम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो चौथा जो ऑप्शन है ये वाला, काइंडली ये इसको समझ लें फिर मैं बताता हूँ इन चीजों का। ये चौथा जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास जो है वो दो फेवरेट तरीन टूल है। पहले नंबर पे हमारे पास जो ब्रश है, ये फेवरेट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं लगाने का बता देता हूँ कि स्क्रीन पे कुछ भी इस तरह का करली ड्रा करना हो तो ये ड्रा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल इतना नहीं है, वैसे मैंने बता दिया, ये आपने असाइनमेंट में नहीं ये लगाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फेवरेट टूल है ये असाइनमेंट में नहीं लगाना। नेक्स्ट जो इसी के साथ है वो ब्रश है, उसकी जो लिखाई है वो है इसी तरह करली ही, ठीक है। इसकी क्या नाम है, हाइलाइटर की ब्रश की तरह ही है, ठीक है। लेकिन वो जो है वो ब्रश से थोड़ा सा मोटा है, हाइलाइटर जो है, ठीक है।
इस तरह से कोई भी करली लगानी है, ठीक है, तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमने वैसे डॉट के लिए इस्तेमाल करना है, जब हम ट्रेंड पढ़ेंगे ना तब ये इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो एक फेवरेट टूल है वो है एरो लाइन। एरो लाइन आप ट्रेंड लाइन की तरह ही सिलेक्ट करेंगे, एक क्लिक करेंगे, दूसरी जगह जाके दूसरा क्लिक करेंगे तो एरो लग जाएगा। इस एरो को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इधर पिक्सल से, ठीक है, यहाँ पिक्सल इसके 4 करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस एरो को हम बारीक भी कर सकते हैं, इसी तरह ट्रेंड लाइन के पिक्सल भी, ट्रेंड लाइन को भी हम मोटा कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन के पिक्सल भी हम जो है वो इसके 2 या एक एक कर सकते हैं एरो के भी, ठीक है। ट्रेंड लाइन को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, एरो लाइन को भी ट्रेंड लाइन की तरह ही लगाना है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट फेवरेट तीन टूल जो है वो रेक्टेंगल है। ट्रेंड लाइन और रेक्टेंगल फेवरेट तीन टूल है। रेक्टेंगल को लगाने का तरीका सुन लें, इसमें जो सेटिंग है वो भी सुन लें। चार्ट पे लेके आना है, रेक्टेंगल को एक क्लिक करना है, क्लिक करके जो डॉट शो हो रहा है ना उसी डॉट को पकड़ के दूसरी तरफ लेके इस तरह लंबा कर देना है, ठीक है। जहां तक लगाना है, यहाँ 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 जहां तक मर्जी आप लगा के, फिलहाल चाहे ऐसा लगा के दिखा दें, ऐसा लगा के दिखा दें, ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो आपने ऐसा लगा के दिखाना है। अब इसकी सेटिंग सुन लें। जब आप लोग इसका शुरू करेंगे ना, इसमें कुछ लोगों को तंगी आती है सेटिंग में, गौर से सुन लें। जब आप लोग रेक्टेंगल देखेंगे तो आपको इस तरह से नजर नहीं आएगा जैसे मैंने लगाया है। इसकी सेटिंग या थोड़ी सी चेंज होगी। जब आप लोग देखेंगे तो इसकी सेटिंग कुछ तरह से होगी, ठीक है। इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से होगी जैसे अभी आपको शो होने वाला है, ठीक है। ये एक मिनट क्लिक किया है, हाँ। जब आप लोग देखोगे तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। ये बाहर बाहर बॉर्डर भी होंगे, अंदर कलर भी इस तरह का होगा। इसकी सेटिंग को ना आप लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। चेंज किस तरह से करना है गौर से सुन लें। ये आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक है। रेक्टेंगल के ऊपर जब क्लिक करोगे देन आपको नेक्स्ट जो है वो इसका ऑप्शन मिलेगा। ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन का बॉक्स इधर नजर आएगा। इस ऑप्शन बॉक्स में यहाँ सेटिंग होगी, ठीक है। सेटिंग पहले तो पिक्सल इसका 1 करना है, सेटिंग में से पहले पिक्सल 1 करना है। 1 करने से पहले जो सेटिंग है ना, सेटिंग में आके आप इसके बैकग्राउंड, ये स्टाइल में पहला पहला नंबर स्टाइल है। स्टाइल में इसके बैकग्राउंड का कलर जो मर्जी रखना चाहें, जो आपको पसंद हो, ठीक है। रेड कर लें, ब्लू कर लें, ठीक है। जो मर्जी आप कर लें, मतलब ये ब्लू भी करना है तो ब्लू भी कर सकते हैं, जो मर्जी आपको ब्लैक करना है तो ब्लैक कर लें, ठीक है। तो ये आप रख सकते हैं। बाकी इसका जो ये जो बॉर्डर की लाइन है ना, बॉर्डर की लाइन को आपने इधर जो इसका कलर है इसको बैकवर्ड लेके 0 कर देना है। जब इसको 0 कर दोगे ना तो इसका कलर बिल्कुल ही डल हो जाएगा। हमें इसके बॉर्डर का कलर नहीं चाहिए क्योंकि ये हमें तंगी करेगा बाद में। बस इतनी ही इसकी जो है वो सेटिंग है और इसको ओके कर देना है। आपके जो है वो इस तरह से रेक्टेंगल्स लगने लग जाएंगे, ठीक है। इसको ओके कर देना है, आपके हमेशा रेक्टेंगल इसी तरह से ही लगेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इस तरह से रेक्टेंगल की सेटिंग है। रेक्टेंगल के बाद हमारे पास जो मोस्ट फेवरेट तीन टूल है वो है हमारे पास पाथ का टूल। पाथ को लगाने का तरीका आप गौर से सुन लें। इस पे इस ये होता है एरो कई तरह है, लेकिन इसके कर्व बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब मूव्स ज्यादा कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको पाथ बताना है कि मार्केट यहाँ से यहाँ गई, आप सिंगल क्लिक करके इधर लेके आओगे, दूसरा क्लिक करोगे, नीचे ला के फिर तीसरा क्लिक करोगे, ऊपर जाके फिर चौथा क्लिक करोगे, पांचवा छठा सातवां, इसके 500 क्लिक भी कर लो ना तो ये चलता रहेगा। ये पाथ के जो है वो तरीकाकार है, ठीक है। जहां जाके इसको एंड करना है वहां डबल क्लिक करोगे तो ये वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। ये पाथ है, ठीक है। पाथ आप जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये बस ये असाइनमेंट में आप इतना सही लगा के दिखाएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में जब आपको जरूरत होगी फिर आप बड़ा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पाथ है। पाथ बस यही हमारे फेवरेट टूल है। उसके बाद जो मोस्ट फेवरेट तीन टूल है वो हमारा टेक्स्ट का टूल है। कि स्क्रीन पे कुछ लिखना हो तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास है, इस पे क्लिक करके, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं पाथ का नाम इसके साथ लिखना चाहता हूँ ना कि ये पाथ है, ठीक है। तो ये हम जो है वो ये टेक्स्ट के दरमियान में इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसके दरमियान में मैं पाथ लिख के, ठीक है, तो इस पे भी जो है वो मैं कर सकता हूँ। ये इसकी लिखाई मैं छोटी भी कर सकता हूँ। इसकी सेटिंग में ये सेटिंग है, इसमें बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ये पाथ लिख दिया। ये आपके सारे टूल हैं। कल की असाइनमेंट में आपने ये 4-5 टूल्स जो आपके सामने, एक टूल रेक्टेंगल का, ठीक है, एक एरो लाइन का, एक पाथ का, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन का, हॉरिजॉन्टल रे का और ट्रेंड लाइन का, ये 4-5-6 टूल आपके सामने लगाए हैं, ठीक है। और ये टेक्स्ट का भी, ठीक है। तो ये आपने जो है ये 8 टूल आपके सामने लगे हुए हैं, ये आपने लाजमी कल लगा के दिखाने हैं असाइनमेंट में। तरीकाकार सुन लें, सिर्फ एक सेटिंग और सुन लें कि ये ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन के दरमियान में लिखाई कैसे करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो है वो बार की जरूरत है।
ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन लगा लेंगे, पहले कहीं से भी ट्रेंड लाइन उठा के लगा लेंगे, ऐसे जैसे लग गई। फिर यहाँ पे इसके सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इसके दूसरे ऑप्शन में टेक्स्ट का निशान है, इस पे क्लिक करेंगे। इस यहाँ पे जो है ना, मिसाल के तौर पर मैं इसके नाम पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ ना दरमियान में, ये मिडल कर देंगे, ये सेंटर कर देंगे, सेंटर करके इसको ओके कर देंगे। ये इसके दरमियान में मेरा नाम लिखा गया, ठीक है। आप यहाँ पे फ्यूचर में जो चीजें आपको बताई जाएंगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस या चेंज ऑफ करेक्टर चोक लिखना चाहेंगे, वो इधर लिखेंगे। अब इसको सेव करना है, ये ऐसे सेव नहीं हुआ, इसको सेव करना है, ठीक है। सेव करने के लिए क्या है, वही जो पहली ट्रेंड लाइन हमने जिसके अंदर लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करेंगे। फिर ये जो ऑप्शन बॉक्स आता है ना, इसमें ये 4 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पहला पहला ऑप्शन आता है सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज, मतलब इसको आप सेव करना चाहते हैं किस नाम से, ठीक है। इसका जो है वो इस पे जो सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज पे क्लिक करोगे ना, तो ये ऑप्शन आ जाएगा किस नाम से, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने अनस के नाम से किया ना, तो यहाँ पे मैं अनस ही लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको अनस लिख के ओके कर देता हूँ, ठीक है। जब ये मैं सेव कर दूंगा ना, तो ये मेरा ड्राइंग टेम्पलेट सेव हो गया। अब जब भी मैं ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, ठीक है, अगर मैंने इसके दरमियान में अनस लिखना है ना, तो मैं ये 4 इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लिक करके जो यहाँ पे अनस लिखा हुआ है इस पे क्लिक करूंगा, तो दरमियान में मेरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा। ये इस टेम्पलेट को सेव करने का तरीकाकार है। आपकी आज की क्लास में इतना ही था। कल ट्रेंड लाइन में आपने टीएल लिखना है यहाँ अनस की जगह, ठीक है, दरमियान में टी एल लिख के दिखाना है, ये भी आपका तरीकाकार रहेगा। और दूसरा ये है कि आपने चार असाइनमेंट करनी कैसे है, इसका तरीकाकार गौर से सुन लें, बार बार नहीं बताऊंगा, हर क्लास में नहीं बताऊंगा, गौर से सुन लें असाइनमेंट कैसे करनी है और सबमिट कैसे करवानी है। सबसे पहले आप लोग अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ये पाथ लगाओगे, ये टूल सारे लगाओगे जैसे मैंने बताया ऐसे ही, किसी भी जगह लगाओ, ठीक है, साफ स्क्रीन पे लगा दो, किसी भी जगह लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे टूल लगाओगे, टूल लगाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, स्क्रीनशॉट लेके आपका डिस्कशन ग्रुप अभी बन जाएगा, उसमें चेक करवाओगे। पहला स्टेप, आपने टूल लगा के स्क्रीनशॉट अपने डिस्कशन ग्रुप में चेक करवा लिया, टीचर बोलेगा ना हाँ आपके सारे टूल ठीक है, फेसबुक पे पोस्ट करो। देन आप उसी स्क्रीनशॉट को फेसबुक पे पोस्ट करोगे, ठीक है। सेकंड स्टेप फेसबुक पे पोस्ट करना, पहला स्टेप चेक करवाना, सेकंड स्टेप फेसबुक पे पोस्ट करना। फेसबुक पे पोस्ट आपकी अप्रूव होगी, कमेंट हो जाएगा कि जी गुड है आपका, उस पोस्ट का दोबारा स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है। उस पोस्ट का दोबारा स्क्रीनशॉट लोगे और अपनी असाइनमेंट जमा करवाओगे। अभी तक आप सिर्फ चेक करवा रहे थे, 2 जगह चेक करवाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन में, एक फेसबुक पे चेक करवाया। अब आप लोग जो है वो असाइनमेंट जमा करवाओगे, ठीक है। जमा कहाँ करवाओगे, गौर से सुन लो। आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें अभी आपको क्लास का लिंक मिला है ना, ये सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और फिर 3 बजे से 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, ये इसकी टाइमिंग होगी ओपन होने की, आपके असाइनमेंट वाले ग्रुप की भी और डिस्कशन ग्रुप की भी। सवाल जवाब आप सिर्फ डिस्कशन ग्रुप में करोगे, असाइनमेंट वाले ग्रुप में सिर्फ आप अपनी फेसबुक पे अपलोड की हुई असाइनमेंट सेंड करोगे। वो शाम को क्लास से पहले मैं आपकी असाइनमेंट चेक किया करूंगा, ठीक है। ये 5 की तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी भी आप लोग शेयर करोगे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल आती जाएंगी। आप असाइनमेंट सेंड करोगे, मैं चेक करूंगा, आपकी हौसला अफजाई होगी कि हमें जो टीचर क्लास दे रहा है वो हमारी असाइनमेंट चेक भी कर रहे हैं, हम ठीक जा रहे हैं। असाइनमेंट लाजमी करें, कंपलसरी करें। जो मेंबर 1-2 दिन भी असाइनमेंट नहीं करेगा वो आपके ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा फुल्ली, ठीक है। कोई रियायत नहीं है किसी के लिए, कोई वो नहीं है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो पहले बताएगा कि सर मेरी ये परेशानी है, मैं असाइनमेंट नहीं बना सकता, वरना आपको फ्री नॉलेज जो है वो कोई भी नहीं देगा, इस तरह से कोई भी नहीं समझेगा। आप लोगों ने अगर सीखना है तो एक्टिव होकर ग्रुप में रहना है, वरना बेशक लीव कर दें, अभी कर दें, कोई इशू ही नहीं है। अगर कोई मेंबर एक्टिव नहीं हो सकता बेशक लीव कर दे, ठीक है। अब जो है वो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, क्लास का एंड करते हैं। अगर किसी का इस बारे में कोई 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 क्वेश्चन है या कोई भी और क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ट्रेड हम ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे नहीं अजीम भाई, ट्रेडिंग व्यू को हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ एनालिसिस के लिए, ट्रेड हम मेटा ट्रेडर 5 पे करेंगे, ठीक है।